हेलो साथियों, जय हिंद। मैं रत्न भारती, आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ओके, मुझे वीडियो बनाने का कारण यही था कि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए हम लाइव बार-बार कट जा रहे थे। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। इसमें हम लोग थोड़ा-सा 5 मिनट का वीडियो था, उतना ही नेटवर्क हमारा स्लो हो गया, जिसके कारण वीडियो कट गया था। चलिए, हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ तक हमने समझा था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूव करना दे दे, देखिए मतलब आपको कोई इक्वेशन दे दे, क्या दे दे, कोई भी एक इक्वेशन दे दे जो अगर कोई एक क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण आपको प्रूव करना है कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन जो है वो क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं, ये प्रूव करना है आपको। तो क्या करना है आपको, स्टेप 1 स्टेप 2 में बनाना है इसको। क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है आपको, वो जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म को जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब उसको जितना आसान हो सके उतना आसान आपको करने की कोशिश करना है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर पे दिया, मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर पे ये वाला RHS LHS वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। RHS वैल्यू में इस टाइप का दिया हुआ था। हमने देखा कि LHS में हम लोग a प्लस b होल स्क्वायर लगा सकते हैं, RHS में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में कॉमन लिया हुआ है, तो कॉमन हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। जब अपना इतना हो जाएगा तो स्टेप 2 में हम लोग को करना है कि आरएचएस एलएचएस को वन साइड ले लेना है, आरएचएस एलएचएस को वन साइड कर लेना है, इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। जब आपने आरएचएस एलएचएस को वन साइड किया तो ये क्या हो गया, इस टाइप का हो गया। इस टाइप में जब हो गया तो ये क्या करना है, अब आपको जितना इसमें भी सिंपलीफाई करना है सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई मतलब जो हो सके उतना आपको आसान करना है, जितना आसान हो सके उतना आपको आसान करने की कोशिश करना है। जब इतना आसान हो जाएगा तो यहाँ पे देखा हमने कि माइनस का 2x है और प्लस का 2x है, ठीक है। तो माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाता है, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्लस माइनस वाले को कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल किया तो यहाँ पे बचा केवल 1 और 6। फिर हमने इसको क्या किया, लिख दिया अलग, और फिर इसको भी क्या किया हमने, ऐड कर लिया। जब इसको ऐड कर लिया तो क्या बचा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 7 बचा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 को अब हमने क्या किया, 7 को प्लस में था उधर माइनस में भेज दिया, तो माइनस भेज दिया। जब एक्स स्क्वायर जब उधर जाकर रूट बना तो रूट प्लस माइनस के साथ चला गया, तो इस फॉर्म में क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। जब इस फॉर्म में आंसर आता है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता है। द्विघात समीकरण में कंडीशन है कि फॉर्म इस टाइप का होना चाहिए। फॉर्म इस फॉर्म पे क्या होना चाहिए, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, या आंसर भी सिंपलीफाई करने पे आपको इस फॉर्म में होना चाहिए, तो वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। देखिए इस ये क्या हो गया आपका, इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे तो मूल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, मूल निकल गया। मूल पूछता तो क्या होता, प्लस माइनस रूट 7 हो सकता था, ठीक है, माइनस एक बाहर भी आ सकता है, प्लस माइनस रूट 7 कर सकते हैं। रूट पूछता तो रूट मतलब मूल, मूल पूछता तो हमारा प्लस माइनस 7 होता। लेकिन इसने क्वेश्चन कहा कि प्रूव करिए कि द्विघात समीकरण ये क्वेश्चन है या नहीं। तो द्विघात समीकरण का कंडीशन ये होता है कि इस फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए या आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए। आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आंसर। आंसर क्या होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी फॉर्म में हो, इतना क्लियर है। तो इतना क्लियर हो गया था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है अगर आप लोग खुद से कोशिश करिएगा तो, ठीक है। इसमें थोड़ा एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज वाले को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ा जाए। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले ली, आगे बढ़ो। हो गया, तो अब देखिए आगे। अब इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, दो चीज पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, दो तरीके पढ़ने होते हैं। दो तरीके क्या पढ़ने होते हैं हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने होते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके के। फर्स्ट क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, जिसमें मुझे लगता है अधिक 95% बच्चे ये तरीका जानते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है। अभी नहीं जानते तो मैं सिखा दूंगा। दूसरा जो है
दूसरा जो आपका तरीका है वो क्या है, इसमें क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। मतलब क्या करना होता है इसमें, एक बार बताऊं, एक बार क्लियर करिएगा क्या करना होता है इसमें। क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। मतलब पूर्ण उसका वर्ग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि बना के क्या किया जाता है, मतलब पूर्ण वर्ग बना दिया जाता है। जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ के इक्वेशन बनाया, तो उसे इक्वेशन से हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, ये पढ़ लिए तो ये आपका बहुत इजी हो सकता है। ये तरीके हमें क्या करने होते हैं, डिफाइन करने होते हैं। किसमें डिफाइन करने होते हैं, द्विघात समीकरण में क्या करने होते हैं, डिफाइन करने होते हैं, मतलब पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये और सेकंड जो है ये, कितने तरीके हैं आपके, तरीके कितने हैं, दो तरीके से हमें द्विघात समीकरण को, बस यही दो तरीके में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फिनिश हो जाएगा। यही दो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट विधि को हम लोग देखते हैं। इतना हो गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो इसको। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कौन सा विधि है अपना, गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सा विधि है अपना, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को चलिए देखते हैं, हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। ये गुणनखंड विधि लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि में होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या ले लिया मैंने, एक क्वेश्चन ले लिया। ये क्वेश्चन जो है किस पर निर्धारित है, तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन सेम d2 इस जनरल इक्वेशन की तरह मैच करता है। क्या करता है, जो मैंने अभी पढ़ाया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म, उस फॉर्म पे ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, कह सकते हैं। तो ठीक है, द्विघात समीकरण है तो आप इसको क्या करो, गुणनखंड विधि से मूल निकालो। गुणनखंड विधि से क्या करो, इसका मूल निकालो, जो रूट निकलता है वो रूट निकालो आपको। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। जो आपका मूल निकालना है ना, मूल, मूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट, रूट कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। क्या करना है आपको, ये मूल निकालना है इस क्वेश्चन का। दो तरीका मैंने अभी बताया, एक पूर्ण वर्ग बनाकर, एक गुणनखंड विधि बनाकर आपको क्या करना है, मूल निकालना है। क्या करना है, मूल निकालना है। अरे बोलो तो सही, समझ में आया कि नहीं आया, इतना चीज समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ गया। तो अब आगे देखो, जब हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आ गया, तो गुणनखंड विधि का सिंपल लॉजिक यही होता है कि आपको क्या करना है, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को क्या कर लेना होता है, मल्टीप्लाई कर लेना होता है। किसको मल्टीप्लाई, जो x चर मान है उसको नहीं, x के साथ जो a होता है ना, जो a वैल्यू होता है, जो a और c, वो क्या कर लेना होता है गुणनखंड विधि में। गुणनखंड विधि में, गुणनखंड विधि में क्या कर लेना होता है, इसका मैं इधर दे रहा हूँ आपको लॉजिक। पहले क्या करना है, ए सी करना है। क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना, ए और सी को मल्टीप्लाई जब कर लोगे आप, जब यहाँ पे आपने क्या किया, गुना कर लिया, दो और ए नहीं है, ए के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 छुपा हुआ है, केवल एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है ना, तो 1 है, तो 1 में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, अपना 2 बच गया, अपना 2 बचा ना, तो ये जो आ गया 2। अब क्या करना है, जो बीच वाले हैं, सॉरी जो बीच वाला है,
उसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि ये बीच वाला पार्ट जोड़ने या घटाने पे ये आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। नहीं समझे? जैसे मैं कह सकूं ये मेरा इस साइड है और ये मेरा 2 है, ठीक है। दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब इसके साथ में लिखूंगा तो दोनों का कलर आएगा ना, तो दोनों का कलर आएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें इसको दोनों का कलर लाने के लिए इसको इस टाइप से लिखना है कि दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए, लेकिन दोनों का हमारा जो मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अपना 2 ला देगा। कैसे समझो? यहाँ पे 2 समझो, यहाँ पे 4x है, 4x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पे 4x आ जाए, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। तो यहाँ पे हम ये लॉजिक लगा सकते हैं, 1 मिनट। ये लॉजिक तो गलत हो गया ना, यहाँ पे क्वेश्चन में एरर हो गया। यहाँ पे आप 2 कर लो, यहाँ पे 4 कर लो। क्या कर लो, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4 कर लो, ठीक है। अब ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले साइड वाले को मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 है, 4 हो गया। 4 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 4 में जब x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 हो गया, 4 हो गया। अब बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 2x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। क्या करना है, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। तो यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट। 2x को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में ठीक है। यहाँ पे 3 कर दो, क्या कर दो, 3 कर दो, वो दो डिवाइड नहीं हो रहा था। चलो 3 को तोड़ो ऐसे दो भागों में कि आपका 4 आ जाए, क्या आ जाए, 4 आ जाए। सॉरी 3x को ऐसे तोड़ो कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पे 3x आ जाए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। तो हम यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हैं कि x माइनस 4x कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने 4 और 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4 हो गया। 1 मिनट, इसको प्लस में करो, इसको माइनस में करो, क्यों, क्योंकि हमें लाना क्या है, प्लस में लाना है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 4x कर सकते हैं, यहाँ पे उसके बाद प्लस 4 कर सकते हैं। क्यों, हमने क्या किया, 3x को ऐसे तोड़ा, 3x को क्या किया हमने, इस टाइप में तोड़ दिया। इस टाइप में तोड़ने से हमें ये फायदा हुआ कि जब हम इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्यों यहाँ पे हमारा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, घटते हैं। तो घटाओ, 4x में से x जाएगा, 3x होगा, और साइन आगे उसी का होता है जो हाईएस्ट वैल्यू होता है। हाईएस्ट वैल्यू कौन है इसमें, x और 4x में, 4x जो है आपका हाईएस्ट वैल्यू है, तो हाईएस्ट वैल्यू प्लस है, तो प्लस का साइन हमने दे दिया, ठीक है। यही चीज करना होता है आपको गुणनखंड विधि में। अब क्या हो गया आपका, सिंपल हो गया। अब जो इक्वेशन है वो आपका सिंपली टूट गया। अब देखो क्या करना होता है, अब केवल आपको जितना हो सके उतना सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई करने में तो अब यहाँ से कॉमन दो दो को लेके चलो, आप दो दो को क्या करो, एक साथ लेके चलो। यहाँ से हमने इन दोनों में से अगर हम x कॉमन करें, x जब हमारा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 बचेगा। क्या, हमने इन दोनों को एक साथ लिया और इन दोनों को एक साथ लिया। कोशिश करना है आपको यही कि ऐसे इसको दो भागों में तोड़ना है कि इनका सिमिलर ही हो जाए और ये सिमिलर हो जाए, मतलब ये दोनों एक जैसा दिखे, ये एक जैसा ये भी दिखे, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको 3x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि आपका जो ये वाला दोनों पार्ट सेम दिखे और ये वाला पार्ट भी सेम दिखे, ठीक है। जब इन दोनों को हो गया, इन दोनों का क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। तो इसके आगे क्या करना है, आपको सिंपलीफाई करते जाना। सिंपलीफाई करोगे तो हमने देखा कि दो दो पार्ट में हमको लेना है, तो दो दो पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में से क्या किया, x कॉमन कर लिया। तो x जब हमने कॉमन किया तो क्या हुआ हमारा, x जब हमने कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1, क्यों,
कि अब फिर से अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये वाला जो चीज आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा। कैसे आएगा, इनमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आगे क्या, आगे मतलब क्या हुआ, ये अच्छे तरीके से टूट गया। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को तोड़ना है ऐसे, इन दोनों में से आपको क्या करना है, कुछ भी कॉमन कर सकते हो, तो इसमें से क्या फोर कॉमन कर सकते हैं क्योंकि फोर दोनों में, और एक्स प्लस वन कर सकते हैं, एक्स प्लस वन कर सकते हैं, ठीक है। सही है ना। चलो सही है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो गया। अब देखो यहाँ से x माइनस वन है और x प्लस वन है, इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं पे माइनस और प्लस का लोचा क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो लोचा हमारा जो क्वेश्चन था वो रॉन्ग ही था, हमने बहुत सुधारने की कोशिश किया लेकिन हमने कुछ सुधार नहीं पाया, लेकिन यहाँ तक हमने कह दिया सही किया, ठीक है। x माइनस वन, एक्स प्लस वन, ये दोनों क्या होना चाहिए आपका, सेम आना चाहिए, ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं आया मतलब क्या हुआ, आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, आपका क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे सेम नहीं आया। तो चलो एक राइट, मैं यही दिखाना चाह रहा था उस समय से, ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूव करें कि सही है गलत है। तो देखो ये वाला जो पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, सेम आ जाना चाहिए, दोनों पार्ट क्या आ जाना चाहिए आपका, सेम आ जाना चाहिए, ये क्या आ जाना चाहिए आपका, सेम आ जाना चाहिए, ठीक है। ये दोनों जो पार्ट है वो सेम आ जाना चाहिए। मैं इसको इसलिए कर रहा था क्योंकि आपका जो मैं दिखाना चाह रहा था कि आप कैसे पकड़ पाओगे क्वेश्चन ये रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे कहीं पे माइनस प्लस रॉन्ग है या क्वेश्चन डिजिट रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग राइट बुक का आंसर देख, क्वेश्चन देख के हम लोग सोल्यूशन करते हैं कि सेम आना जरूरी है, सेम आएगा ये 100% दोनों, यहाँ पे भी प्लस आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सही होता है, नहीं आ रहा है प्लस ये गलत है। तो पता चल गया आपको क्वेश्चन कैसे गलत से पकड़ना है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग राइट क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग राइट क्वेश्चन को देखते हैं कि राइट क्वेश्चन आप कैसे बनाते हो, तरीका वही है, एक राइट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, इसका रूट निकालना है, क्या निकालना है, मूल निकालना है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्या निकालना है आपका, मूल निकालना है। किस विधि से, गुणनखंड विधि से, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा, ये क्वेश्चन में आपको बताया रहेगा कि आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। तो देखो अब मैंने पिछला जो क्वेश्चन बनाया था वो रॉन्ग था, पकड़ में आ गया ना कैसे रॉन्ग था, ये देखो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब क्या करना है, पहले तो आपको लिख लेना है स्टेप वन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट 10 इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू होगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगा इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 आएगा। तो आपको इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये 10 आ जाए, और साइन के साथ नहीं, इसमें साइन का लोचा नहीं होता, केवल 10 लाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का कोई फर्क नहीं कि आपको माइनस 10 ही लाना, नहीं माइनस 10 नहीं लाना, आपको केवल 10 लाना है। आपको कितना लाना है, केवल 10 लाने से मतलब है, ठीक है। जब आप यहाँ पे 10 ला दोगे, यहाँ पे जब आप 10 ला दोगे तो क्या हो जाएगा, अब आप जो ये 3x वाला जो पार्ट है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट, मतलब जोड़ या घटाने पे क्या हो जाना चाहिए आपका, 3x आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो तोड़ते हैं इसको, क्या तोड़ते हैं, अगर हमने यहाँ पे किया 2x माइनस 5x प्लस को 2x माइनस का 5 माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10 इक्वल टू जीरो। ये क्या किया हमने, इसको तोड़ा, किसको तोड़ा, 3x को तोड़ दिया, ऐसे देखो तो एक बार क्लियर है क्या। अगर हम 2x में से 5x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे माइनस 3x लाने के लिए हमने क्या किया, 2x 5 माइनस 5x में से प्लस 2x घटाया तो हमारा माइनस 3x आ गया, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 10 आ जा रहा है, 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 10 आ जा रहा है, तो जब 10 आ जा रहा है तो ये अच्छे तरीके से टूट गया।
जब ये अच्छे तरीके से सिंपली टूट गया तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई अच्छे तरीके से करते जाना। तो अब आपको क्या करना है, अलग अलग दो दो पार्ट को लेके चलना है, अलग अलग दो दो पार्ट को आपको लेके चलना है। तो ले लो अपना दो दो पार्ट। यहाँ पे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे माइनस 5x माइनस का 10 इक्वल टू 0 ले लिया हमने। क्या ले लिया, 0। अब आगे सॉल्व करते जाइए। यहाँ से हमने x कॉमन किया तो यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा, माइनस का 5 यहाँ से कॉमन किया तो x माइनस माइनस का प्लस 10 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। मैं राइट क्वेश्चन और आंसर का यही फर्क समझाने वाला था। देखो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है सेम आ गया है क्या, सेम है। ये वाला पार्ट दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिया हुआ क्वेश्चन आपका सही है। क्वेश्चन पकड़ने का यही तरीका होता है कि आपको देख लेना होता है क्या, कि जब ये वाला दोनों पार्ट सेम आ गया तो ये क्वेश्चन भी सेम हो गया। जब ये पार्ट निकल गया तो आप आगे बढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, बढ़ सकते हो। अब दोनों में से अब क्या हुआ, जब ये आपने जब इन दोनों को दो पार्ट बनाया था, इन दोनों का आपने दो पार्ट बनाया था, दो पार्ट। अब क्या करना है आपको, ये जो एक पार्ट हो गया, अब ये एक पार्ट हो गया, अब दोनों को अलग अलग कर दो। अब ये जब दो पार्ट हो गए तो दोनों पार्ट को अब एक पार्ट बना देना। एक पार्ट कैसे बनाओगे, देखो इसमें से x प्लस 2 और इसमें से x प्लस 2 कॉमन करो। x प्लस 2 जब हमने कॉमन कर लिया तो बचा क्या हमारा, x माइनस 5 बच गया। x माइनस 5 बच गया तो 0 हो गया इक्वल टू में, x माइनस 5 बच गया तो 0 हो गया ना इक्वल टू में, ये हो गया। जब ये हो गया आपका तो अब क्या करो, ये मल्टीप्लाई में होता है, यानी दोनों के बराबर आपका क्या दिया है, 0 वैल्यू दिया हुआ। x प्लस 2 के बराबर भी 0 दिया हुआ है और x माइनस 5 के बराबर भी आपका वैल्यू 0 दिया हुआ है। जब इतना दिया हुआ है आपका तो अब आपको करना क्या है, दोनों के बराबर 0 रख देना। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 दे दिया। जब इतना दे दिया तो अब करो क्या, x का मान आ गया माइनस का 2 और x का मान आ गया प्लस का 5, हो गया। x का कितना आ गया, एक 2 माइनस का 2 आ गया, एक 5 आ गया, हो गया आपका मूल निकल गया। यही क्या हो गया आपका, ये जो वैल्यू आ गया ये क्या है आपके, रूट है। किसके रूट है, ये क्वेश्चन का मूल है। ठीक है, किस विधि से हमने बनाया, गुणनखंड विधि से बनाया। किसको बनाया, हमने दिए हुए क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से मेंशन किया। अच्छे तरीके से इसको हमने सॉल्यूशन को बनाया। यहाँ तक दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है, होप दिख रहा है। पहले इसमें तो किसी को डाउट ना होगा, मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। हो गया क्या, एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसके स्क्रीनशॉट। अगर आपको मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप क्या करो, टाइप करो। ठीक है, मैं उसको देखता हूँ और फिर उसका मैं सोल्यूशन दे दूंगा आपको। ओके चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। गुणनखंड विधि पता चलेगा कैसे बनाना है, पता चला ना, बोलो तो सही। पता चल गया गुणनखंड विधि बनाना कैसे, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करते जाना गुणनखंड विधि से। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग से कैसे मूल निकालते हैं। यही दो तरीके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही टॉपिक पढ़ने होते हैं, एक तो गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं उसे अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। ये वाला जो क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन अगर 9th में जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा वो गुणनखंड विधि अच्छे से जान गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।